नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे झारखंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना। झारखंड एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारा रहेगा, एमसीक्यू सेट जो रहेगा आपका 01 रहेगा। और इसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसमें हमारा रहेगा झारखंड का सामान्य परिचय। ठीक है। अब झारखंड के सामान्य परिचय में हम लोग इसमें कवर करेंगे राजकीय प्रतीक, है ना। राजकीय प्रतीक के में हम लोग पढ़ेंगे कि वे राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प, राजकीय प्रतीक चिन्ह। इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद भौगोलिक परिचय को देखेंगे। भौगोलिक परिचय में गोलार्ध, कर्क रेखा, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, भौगोलिक सीमाएं, ये सब देखेंगे। प्रशासनिक परिचय में हम लोग देखेंगे प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, झारखंड के गांव, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा 2011 का जनगणना के बारे में, जनगणना से रिलेटेड। तो इस सेशन में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 50 क्वेश्चन में आपको देखना है कि आप 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला सवाल हमारे स्क्रीन में दिख रहा है, वो है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए कहता है सांपों की भूमि, बी जंगल की भूमि, सी नदियों की भूमि और डी पहाड़ों की भूमि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, झारखंड का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, जंगलों की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि, सांपों की भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगलों की भूमि। अगला सवाल कहता है कि झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। मतलब झारखंड अलग होने से पहले किसका पार्ट था, अरुणाचल प्रदेश का, हरियाणा का, है ना, पश्चिम बंगाल का, बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल कहता है 3 नंबर, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, झारखंड जो अलग हुआ है किस राज्य से हुआ है, बिहार से अलग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था। 2008 में, 1972 में, 2000 में, 1992 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2000 में। तो पूरा डेट याद रखिएगा, क्या हुआ, 15 नवंबर 2000, यानी कि 15 नवंबर 2000 को जो है हमारा क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था बिहार से। बिहार से अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ। ठीक है। अब आगे देखिएगा, कहता है झारखंड में भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। मतलब कईवां राज्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में आपका 28वां, 27वां, 26वां, 29वां। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 28वां राज्य। अगला प्रश्न कहता है झारखंड की उपराजधानी क्या है। सितारगंज, पलामू, गढ़वा, दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका, यानी कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, दुमका। देखिए, झारखंड की उपराजधानी हमारा दुमका है। तो झारखंड जब राजधानी का बात हो रहा था तो उपराजधानी के लिए 3 और नाम जो थे वो है ना प्रस्तावित थे। तो झारखंड के 3 और शहरों को उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। तो वो कौन कौन है। एक हो जाएगा मेदिनीनगर, कभी कभी एग्जाम में ये भी सवाल पूछ सकता है कि प्रस्तावित शहर कौन कौन थे। एक मेदिनीनगर, दूसरा चाईबासा और तीसरा हमारा गिरिडीह। मतलब ये तीनों शहर का क्या हुआ था कि नामांकित किया गया था कि ये भी हमारा उपराजधानी के में नाम में थे, लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में अंतिम में बनाया गया दुमका को उपराजधानी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न 7 नंबर कहता है कि झारखंड की खेल राजधानी कौन है। तो झारखंड की खेल राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी कि खेल राजधानी हमारा जमशेदपुर को जाना जाता है। अब देखिएगा कि इसमें हम लोग जानते हैं कि जमशेदपुर में बहुत सारे खेल स्टेडियम है, जिसमें हमारा एक नाम आता है कीनन स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम। इसके अलावा आप देखेंगे मोहन आहूजा स्टेडियम यहीं पर है ना। इंडोर स्टेडियम ये है, इंडोर स्टेडियम। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए, है ना, इंडोर स्टेडियम जो हमारा है आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये जमशेदपुर में है। टाटा स्पोर्ट्स, इसके अलावा है ना बहुत सारे क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में देखने को मिलता है। इसीलिए क्या किया गया है, झारखंड को खेल राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। अब देखिए 8वां नंबर कहता है कि किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है।
एशियाटिक लायन, बी में कहता है इंडियन एलिफेंट, सी अल्पाइन मस्क डिर, इंडियन ग्रे, है ना, मोंगूज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कि इंडियन एलिफेंट जो है वो हमारा क्या चीज बनाया गया है, राजकीय पशु के रूप में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अगले सवाल हमारा 9 नंबर का आता है कि निम्न में कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है ना? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस क्रेन, है ना, ग्रीन इंपीरियल पीजन और एशियन कोलेज, एशियन कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियन कोयल। अगला सवाल कहता है कि 10 नंबर आदिवासी, है ना, त्योहार में पूजित कौन सा वृक्ष है ना, जो राज्य वृक्ष माना जाता है, मतलब आदिवासी त्योहारों में पूजित करने वाला है, तो वो कौन सा वृक्ष है उसको बताना है। सखुआ, समेल, गम्हार, मौघा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखुआ। अगला सवाल 11 नंबर कहता है सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? तो देखिए सोरिया रोबस्टा किस वृक्ष को कहते हैं? साल को, सागवान को, टीक को, चंदन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साल वृक्ष, यानी कि साल वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? सोरिया रोबस्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा, है ना, राजकीय क्या है, राजकीय वृक्ष भी है साल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर कहता है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल घेरों की संख्या क्या है? तो ए 4, बी 5, सी 7 और डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। देखिएगा राजकीय चिन्ह में जो है हमारा कुल घेरों की संख्या कितनी है ना, टोटल जो है हमारा 7 घेरा है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ है। प्रथम जो घेरा है बीच वाले घेरे में अंदर से बाहर की ओर देखेंगे तो वो हमारा क्या है ना, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा में देखेंगे तो, है ना, सेकेंड में हमारा 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं, और तीसरा घेरा में आपका मानव आकृति का सौर चित्रकारी है जो कि 48 है, जो 24 जोड़े में पूछा जा सकता है। और चौथा घेरा में देखेंगे तो आपका पुष्प पलाश जो है, पलाश का फूल, वो 24 संख्या में दिया गया है। पांचवा में देखेंगे तो पशु हाथी है जो 24 को दिखाया गया है। छठा घेरा में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, और सातवां घेरा यह घेरा रिक्त है। तो टोटल कितना घेरा है? 7 घेरा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 13 नंबर झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, है ना, डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, यानी झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल कहता है कि कर्क रेखा निम्न में से किस जिला में नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है कि किस जिला में नहीं गुजरती। देखिए रांची में तो गुजरती है, रामगढ़ में गुजरती है ना, गुमला में गुजरती है, तो हजारीबाग में नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। तो अब आप बताइए कि झारखंड में कितने जगहों से गुजरती है? कमेंट बॉक्स पर इसको बताइएगा। देखिए यहाँ तो 3 तो दिया ही हुआ है, इसके अलावा आपका, है ना, गुजरता होगा तो उसको आप बताएंगे। और भारत में यदि पूछेगा तो भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब वो 8 राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा, है ना, झाड़। अब देखिए मी से क्या हो गया? मिजोरम, मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, ठीक है, और प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, और र से राजस्थान, है ना, और ग से देखेंगे तो हमारा क्या होगा? गुजरात, है ना, म से मध्य प्रदेश, ठीक है, और छ से छत्तीसगढ़। और अब देखिए झ से झारखंड, झ से झारखंड। तो 8 राज्यों से क्या होती है कि हमारा, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से क्या होती है कि हमारा कर्क रेखा गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झाड़, ये याद रखना है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, मिजोरम जो हमारा है क्या होता है? गुजरता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर कहता है कि उत्तर से
दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है? 380, 480 है ना, 180 किलोमीटर, 580 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, 380 किलोमीटर। देखिए झारखंड को हम लोग जानते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा उत्तर होता है, ये वाला हमारा दक्षिण होता है, और ये हमारा होता है पश्चिम, पूरब, ठीक है, और इधर हमारा पश्चिम। तो आपको बताना है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो देखिए उत्तर हमारा क्या है? ऊ से लिख रहा है, यानी कि ये कैसा दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना, 3। और दक्षिण है ना, 3 आपका ऑप्शन में देखिएगा कि 3 आपका रहेगा। तो उसके बाद देखिएगा 3 से लेके दक्षिण यानी कि 380। ये एक ट्रिक है पकड़ने का कि 3 में डाटा है तो पहला तो 3 होगा ही होगा, उसमें आपको याद रखना है कि 80 होगा, ठीक है। अब देखिए कभी पूछेगा कि पूरब से लेके पश्चिम तक, तो पूरब से पश्चिम तक का कितना डिस्टेंस होता है? तो ये है हमारा 463 किलोमीटर। तो दोनों तरफ से याद रखना है, जो कि आपका नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम से पूरब झारखंड का विस्तार क्या होगा? 463 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है ना? 97,555 वर्ग किलोमीटर, 1,07,893 वर्ग किलोमीटर। फिर कहता है 79 है ना कि 79,714 किलोमीटर, मतलब 79714 है ना। कहता है 97,877। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 79714। ये देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न हमारा क्या होता है? वीवीआई है। इस डाटा वाला क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या कीजिए डाटा वाला को कंफर्म याद रखिए, है ना, कंफर्म याद रखिए। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब आपका सवाल आएगा तो वहां पर हर तरह का डाटा देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब 7, अब मान लीजिए इतना करीब डाटा देगा 7 है ना, 79115 है ना, 615। तो देखिए 79 सब में रहेगा तब कंफ्यूजन, इसलिए आपको इसको कंफर्म याद रखना है कि 79714 होता है। अगला 18 नंबर कहता है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42 है ना, 3.81%। सी में कहता है 4.02% और डी में कहता है 1.09%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। अगला सवाल देखिए कहता क्या है कि 19 नंबर झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? मतलब झारखंड राज्य के है ना, झारखंड जो है, झारखंड मान लीजिए ये झारखंड है, तो झारखंड को उत्तर में है ना, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, कोना में, तो 1 2 3 4 4 को तो टच करता ही है। लेकिन एक यहाँ पर जो है यूपी है ना, इस कोना में ये हमारा क्या है? उत्तर पश्चिम, यानी कि पश्चिम उत्तर जो है एक यूपी को टच करता है। तो इस तरह से कुल मिला के जो झारखंड से स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं वो हो जाते हैं, है ना, कितने हो जाते हैं? 5, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि बताइए कि उत्तर में किसको कौन टच करता है? बिहार, उत्तर में हमारा बिहार है ना, दक्षिण में हमारा कौन रहेगा? दक्षिण में कौन सा टच करता? देखिए दक्षिण में आपका कौन टच करता है? तो आपका दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा, ठीक है। और इधर कौन टच करता है? तो देखिए पूरब में हमारा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर देखिए कि पश्चिम में हमारा कौन टच करता है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के आपका कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा, इसको मैप के हिसाब से आप याद रख लीजिए कि आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ में बिहार है ना, साउथ में उड़ीसा है ना, और देखिए अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हमारा यूपी है ना, और इधर देखिए वेस्ट में हमारा छत्तीसगढ़ है ना, और ईस्ट में हमारा पश्चिम बंगाल। अब याद हो गया होगा। आगे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? मतलब आपको बताना है कि अभी देखिए 5 राज्य टच किया, तब इसमें से जो ऑप्शन आपका नहीं होगा है ना, 5 गो में से एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है तो भाई वो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल तो टच करता ही है, उड़ीसा तो टच करता ही है, उत्तर प्रदेश टच करता है, तो कौन सा टच नहीं करेगा? मध्य प्रदेश। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। बी, झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सी कहता है कि पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। और डी कहता है छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है।
देखिए ये तो गलत है ना, ई भी गलत है, ई भी गलत है। तो सही क्या है कि पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी में स्थित है। तो ये बात सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए 22 नंबर क्या कहता है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला देखेंगे तो आपका होगा गढ़वा जिला। 23 नंबर कहता है, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, ए 12, बी 24, सी 4 और डी 5। तो भाई देखिए झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, उनमें से कौन सा है, राजमहल, लातेहार, घाटशिला, चक्रधरपुर। बी में कहता है मधुपुर, सिमडेगा, बरही, है ना, सरायकेला, खरसावां। सी कहता है ढालभूम, रामगढ़, खुट्टी, है ना, नगराव, टोरी। और डी में कहता है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला, खरसावां। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। यानी कि हमारा जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, 18, और बाद में हमारा कितने जिले जोड़े गए, 1 2 3 4, यानी कि बाद में 4 जिले जो बने थे, 8 4 22, और फिर बाद में 2 जिला बना था, वो हमारा था खूंटी और रामगढ़। ठीक है। तो 2 जिला एक ही दिन बने थे, तो आपको बताना है कि रामगढ़ और खूंटी जिला, है ना, की स्थापना दिवस कब है, यानी कि कब स्थापित हुआ था। तो आप इसको कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, है ना, कि आपका रामगढ़ जिला का स्थापना और खूंटी जिला का स्थापना कब हुई थी। इसको कमेंट बॉक्स पर आप आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 25 उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। उत्तर से लेके दक्षिण तक के जिलों को आपको बताना है। ए कहता है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। बी साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। सी कहता है बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका। डी कहता है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। अगला 26 नंबर देखिएगा, झारखंड में उपखंडों यानी कि उप डिवीजन की संख्या है 58, 28, 45, 38, है ना। तो आपको बताना है कि उपखंडों यानी कि उप डिवीजनों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 58, 28, 45, 38। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, 264, 163, 270, 510। इसका सही आंसर हो जाएगा 264। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं, जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। ए कहता है 23,410, बी कहता है 32,620, और सी में है 12,341 और डी 54,321। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो गांवों की संख्या अभी देखेंगे तो झारखंड में 2011 के अनुसार हमारा कितना है, 32,620। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है। ये सब देखिए डाटा वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको कंफर्म याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का, है ना। ए में है 32 लाख, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 32 करोड़, है ना, 98,808,134 आपका बताना है। सेकेंड में हमारा कहता है ना 29 नंबर, सेकंड में है 47 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 4 करोड़ 78 लाख 95 हजार, है ना, 452। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ 29 हजार, है ना, 29 लाख 88,134 है। मतलब 3 करोड़, यहाँ पर थोड़ा सा डेसिमल यानी कि दिया नहीं है, तो आपको ये देखिएगा कि 3 करोड़ 22 लाख, है ना, नहीं 29 लाख 88,134 है। इसको याद रखना है। 30 नंबर कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ए खूंटी, बी लातेहार, सी पाकुड़ और डी लोहरदगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, लोहरदगा।
देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के वर्तमान आबादी है ना। तो आपको बताना है जनगणना के अनुसार झारखंड का आबादी कितना है। तो देखिएगा इसका आंसर आपका देखिएगा 31 और 30 तो समथिंग आपका ये क्वेश्चन आपका 2011 वही जनसंख्या ही पूछ रहा है, यहाँ पर भी आबादी ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 31 का ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डाटा कुछ अलग दे रहा है, यहाँ कुछ डाटा अलग है, तो दोनों में देखिएगा कि अब डिफरेंस क्या है ना। तो इसको आप सही आंसर बताएंगे कि जनसंख्या आपका क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला सवाल है 32 नंबर, झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है ना। तो देखिएगा झारखंड की शहर का बात कर रहा है, तो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या देखेंगे तो रांची में है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की शहरी आबादी कितनी है, तो शहर की आबादी आपको बताना है कि शहर में जनसंख्या कितनी है। तो 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 79 है ना। 33,061 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, यानी कि 79 लाख है ना, 79,33,061 जो है हमारा शहरी जनसंख्या है। 34 नंबर में देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 414 है ना। अगला है झारखंड में जनसंख्या घनत्व क्या है। तो देखिए अभी जो ऊपर दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 414 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कहता है कि 2001 से लेकर 2001 से 2011 के दशक के लिए प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है ना। तो आपको लिंगानुपात बताना है, तो कितना है। ऑप्शन में है 949, बी में है 950, सी में है 981 और डी में है 881। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 949। 37 नंबर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के रामगढ़ जिला की लिंगानुपात क्या है। तो रामगढ़ जिला पार्टिकुलर रामगढ़ जिला का पूछ रहा है, तो रामगढ़ जिला का कितना हो जाएगा। ऑप्शन में है 949, 950, 921। इसका हो जाएगा 921, यानी ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के धनबाद जिला की लिंगानुपात कितना है। ए 949, बी 950, सी 921 और डी 909। तो देखिएगा इसका हमारा है धनबाद का जिला का लिंगानुपात देखेंगे तो 909 है। देखिएगा कम है, 1000 पुरुष में मात्र महिला कितनी है, 909 है। तो धनबाद की लिंगानुपात बहुत कम है भाई। देखिए 39 नंबर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। 76.24%, 76.41% है ना, 56.42% और 62.41। इसका सही आंसर हो जाएगा 66.41%। अगला सवाल है 40 नंबर, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पर हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा है ना। ऑप्शन में आपका रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़। तो भाई देखिए ऑब्वियस है कि रांची हमारा राजधानी है और रांची हमारा इतना बड़ा हब है, तो एजुकेशन के मामले में रांची जो है सर्वाधिक है ना आगे है, ठीक है। अब आगे देखिए झारखंड के कुल कितने नगर पंचायत हैं। ऑप्शन में है ए 20, बी 10, सी 19 और डी 25। तो आपको बता रहा है कि झारखंड के कुल कितने नगर पंचायत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना 19। देखिए कहीं कहीं 19 दिया है और कहीं कहीं 20 दिया है, तो आप इसको दोनों ऑप्शन के अनुसार आप देखिए 19-20 दिया है, तो अभी वर्तमान में हमको लगता है कि 20 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 20। 42 नंबर कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कहाँ है। तो रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा। तो देखिएगा महिला का जब बात करेगा तो उसमें साक्षरता दर हमारा आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पश्चिमी सिंहभूम, इसका भी सही आंसर हमारा रांची ही होगा। अगला प्रश्न कहता है 43 नंबर, रांची में न्यूनतम महिला साक्षरता दर न्यूनतम सबसे कम है ना। तो 43 का हमारा हो जाएगा पाकुड़, ठीक है। 44 का झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 का भी हमारा हो जाएगा ए, यानी कि रांची। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का बात करेगा तो सबसे कम जो है हमारा कोडरमा में है।
46 नंबर देखेंगे, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, है ना, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो देखिएगा सबसे अधिक तो हमारा रांची में है, तो दूसरे नंबर पर हमारा धनबाद आएगा। झारखंड अलग होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, बोल रहा है ए नरेंद्र मोदी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह, डी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला 48 नंबर कहता है, झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भाग से अलग हुआ है? ए 50, बी 46, सी 75 और डी 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 46%। 49 नंबर हमारा कहता है कि भारत के पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? बोकारो, रांची, जमशेदपुर, रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, है ना। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर कहता है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भाई देखिए बहुत आसान सवाल है, दुमका, रांची, हजारीबाग, धनबाद। तो देखिएगा झारखंड का उच्च न्यायालय हमारा रांची में है ना। तो देखिए हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब आपको देखना है कि 50 में आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको, है ना, बताए गए हैं वो सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं, यानी कि आने वाला जितने भी एग्जाम होंगे झारखंड में, है ना, जैसे अभी करंट में एग्जाम होने वाला है एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल, इसके बराबर, है ना, फील्ड वर्कर, ठीक है, या फिर आप कोई भी एग्जाम चाहे सिविल सर्विसेज का क्यों ना दें, जेपीएससी, है ना, जेपीएससी भी आपका, इसके अलावा आप देखेंगे जेएसएससी, है ना, सीजीएल जो है अभी पेंडिंग में है। इसके अलावा दारोगा का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, दारोगा का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है लेकिन आएगा, उसके लिए भी ये क्या होगा, कारगर होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो झारखंड का सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो झारखंड से हम लोग क्या करेंगे कि हर टॉपिक, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक जो आपको हम बताए वो सब टॉपिक से हमारा सेट 1 हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे, है ना। इसीलिए इस चैनल पर आप बने रहें, है ना। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कीजिए कि बगल में जो बेल घंटी आइकन होगा ना उसको भी प्रेस कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए कि शेयर करें, ठीक है, शेयर करने, है ना, और लाइक करें। आप देखिए बहुत पे क्या होता है कि वीडियो को देखता है बट लाइक नहीं करता है। देखिए लाइक करने से हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इस वीडियो को बनाने में, है ना, मैंने कुछ तो कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसके लिए क्या कीजिए कि आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं या इस चैनल में कोई भी वीडियो को देखते हैं तो आप क्या कीजिए कि उसको लाइक कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कैसा वीडियो लगा, मतलब आपका कंटेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा, है ना, कमेंट करिए, जिससे क्या होगा कि हम अगले वीडियो में सुधार करने का कोशिश करेंगे। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का, है ना, गलतियां हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।